मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे आत्मिक जीवन से बातें करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखना चाहते हैं। और विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो उस दौरान घटित हुई। और जैसा कि बाइबल बताती है कि मनुष्य का मन जो है वो बुराई की ओर लगा रहता है, और नूह के समय में भी ऐसे ही हुआ था। जो कुछ उनके मन में आता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था, और वो स्थिति आज भी है और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी थी। और जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं वो है क्राउड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस। भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में, और करीब 100 रेफरेंस जो है इस विषय में भीड़ से संबंधित जो है बाइबल में पाए जाते हैं। और मसीह यीशु के उस यरूशलेम के प्रवेश के समय में जो है भीड़ जो है इकट्ठा थी, और जो जिसका वर्णन जो है वो मत्ती रचे सुसमाचार, मरकुस लूका रचे सुसमाचार, यूहन्ना रचे सुसमाचार में भी जो है आया। और लिखा है कि जब वह मंदिर में आया, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके जो है 36 आयत से या 35 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पद 35 से, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर लाद कर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े सबसे परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और एक मिली जुली भीड़ मूसा के समय में भी मिस्र से निकली। मिली जुली भीड़, वहां ऐसा आया है निर्गमन की पुस्तक में। ये मिली जुली भीड़ का जो नेचर है वो कब बदल जाए। कई लोगों को भीड़ में यही नहीं मालूम होता कि जा काहे के ले रहे। सो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें ये बताना चाहते हैं कि हम उस भीड़ में शामिल ना। भीड़ जो है उस जक्कई को रोके रखी थी, और उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया। उसकी जो कमजोरी थी, उसका छोटापन, नाटापन, उसने उसको दूर करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ा। सो ये हमें बताती है कि अपने आप को इस भीड़ से, संसार की भीड़ से अलग करें और अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने लाए, और प्रभु जो है हमें ग्रहण करेगा। सो यही भीड़ जो एक हफ्ता पहले आकाश में होसन्ना के नारे लगा रही थी, पिलातुस के सामने कहने लगी कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। कई लोग भीड़ में इसलिए शामिल थे कि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते थे। प्रभु का काम जो 5000 लोगों को भोजन खिलाना हुआ, उसमें वो सोचते थे शायद अगला कुछ स्टेप ऐसे ही होगा। और भीड़ का ये नेचर जो है हमें कहीं का नहीं रखता। सो प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं, हम अपने आप को इस भीड़ से अलग करें और प्रभु के पास आए, और प्रभु हमें ग्रहण करेंगे। सो आए थोड़ी देर तक इस भीड़ पर मनन। सो जैसा हमने देखा कि भीड़ का जो स्वभाव है वो टोटली अलग है।
जो आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। और प्रभु यीशु मसीह के समय में ये वो भीड़ का कैरेक्टर था। और एक और चीज जो इन्होंने करी, आगे जाकर के आप देखेंगे, इन्होंने कहा कि इसका दोष हम पर और हमारे पीढ़ियों पर है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ, अपने ऊपर श्राप लिया और ये कहा कि हम तो ठीक, हमारी पीढ़ियां भी जो है इस दोष को झेलेंगी। और प्रभु जो है भीड़ को बताने में लगे रहे। और प्रभु ने ये कहा कि अपने आप को इस भीड़ से अलग करो, इस भीड़ से अलग करो। और जैसा मैंने बताया, करीब 100 रेफरेंस जो है इस भीड़ से संबंधित जो है पूरी बाइबल में है। और जो है जहां जहां प्रभु गए वहां वहां ये भीड़ जो है उनके पीछे शामिल होती गई। और वो भीड़ में से कई लोग चंगे होना चाहते थे, कई लोग वो रोटियां खाना चाहते थे, कई लोग वो दाखरस पीना चाहते थे, कई लोग उसके आश्चर्य कर्मों को, कई लोग उसकी शिक्षाओं को। और जो है प्रभु ये बताना चाहते हैं कि उनके आसपास जो भीड़ थी, वो भीड़ जो है प्रभु ने हालांकि उस भीड़ को जो है समझाया, खिलाया, लेकिन भीड़ का जैसा स्वभाव है, वक्त आया तो ये भीड़ जो आज होसन्ना के नारे लगा रही थी, वो पिलातुस के सामने बदल गई और कहने लगी इसका दोष, इसकी मृत्यु का दोष जो है हम पर, हमारी संतानों पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। और उसका नतीजा इतने सालों के बाद भी हमें देखने को मिलता है। और जैसा लिखा है, बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे हो लिए, उन आश्चर्य कर्मों को वो देखना चाहते थे जो प्रभु कर रहे थे। फिर जो है लिखा है, झील के किनारे प्रभु जो है उनको शिक्षा देने में लगे रहे। और प्रभु ने ये बात बताई और कई जगह पूरा की पूरा शहर उमड़ पड़ा। उस भीड़ में से वो स्त्री निकल के आई जिसने प्रभु के वस्त्रों को छुआ और चंगी हो गई। भीड़ जो है चारों तरफ थी। कई लोगों ने कहा तेरे माता पिता आए, तेरे माता और तेरे भाई लोग आए। उन्होंने कहा ये है मेरे माता और पिता जो मेरा वचन सुनते हैं। जब भीड़ कमरे में थी तो लोग उस लकवे के मारे हुए को बीच में नहीं ला पाए, तो उन्होंने छत खोल के उसको नीचे उतार दिया। और जो है जब प्रभु जहां कहीं जाते, लोगों का हुजूम उनके साथ हो लेता। और भीड़ का जैसा कोई कंसेप्ट नहीं। मूसा के समय में भी एक मिली जुली भीड़ जो है साथ में हो ली। जिन्होंने प्रभु का स्वाद चखा ही नहीं था वे भी हो लिए। और नतीजा ये रहा कि वे मूसा का विरोध करते रहे। और कई जगह जो है भीड़ का वर्णन जो है बाइबल में आया है। फरीसी और धर्म के ठेकेदारों ने जो है प्रभु के विरुद्ध में भीड़ को इकट्ठा कर दिया। और जो है प्रभु ने देखा और प्रभु ने भीड़ को जो संबोधित किया। इसी भीड़ में
कई लोग के जीवन बचे तो कई लोग सिर्फ सांसारिक और शारीरिक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए और उनका आत्मिक जीवन जो है बदल नहीं पाया। तो प्रभु ये चाहते हैं कि उस जक्कई के समान हम जो है अपने आप को भीड़ से अलग करें। और ये वो पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए और सब लोग उनके पास आए और वे उन्हें शिक्षा देने लगे, जिसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से भी जानते हैं। प्रभु सब लोगों को बताने लगे और शिक्षा देने लगे। लोग उनके पास आते रहे, लोग उनके पास आते रहे और जितने आए उतनों को उन्होंने चंगाई प्रदान की। और प्रभु कहते हैं कि उस भीड़ से अपने आप को अलग करो और मेरे पास आओ। क्या हम तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? आए दुआ। तो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को उस भीड़ से अलग किया और आपके नजदीक आ गए, क्योंकि हमें मालूम है कि भीड़ किसी का उद्धार नहीं कर सकती, लेकिन हमारी मानसिकता में प्रभु वो गलत और बुरी बातें हैं, इसलिए हम उस तरफ जाते हैं जहां अधिक लोग जाते हैं। इसलिए आपने कहा चौड़ा है और सरल है और बहुत सारे उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन जिसका अंत नरक है। और थोड़े हैं, सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को, स्वर्ग को पहुंचाता है। प्रभु हमारी सहायता करें इस भीड़ में से निकल करके जो है, जैसा आपका दास पौलुस कहता था, अपने आप को इस संसार से बचाए रखो। विश्वासी का अविश्वासी के साथ में, घोड़ों का बलियाल के साथ में क्या मेल। लेकिन प्रभु जब आप पृथ्वी पर थे तो आपको वे सारे लोग अफेक्ट नहीं करते थे, लेकिन आपका जीवन उनको प्रभावित करता। आपका दास पौलुस भी ऐसा था, वो अन्यों से प्रभावित नहीं होता था, लेकिन अपनी बातें उन लोगों में डालता था। प्रभु हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन लाए, हमें संपूर्ण बनाए, हमें सिद्ध और पवित्र बनाए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.